सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 25 तारीख है। संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व हम सभी आज के दिन में मनाते हैं। संत पौलुस के पत्र के माध्यम से बहुत सारी बातें हम सबों को बताई गई हैं कि उसका जीवन कैसा था, कैसे हुआ और प्रभु के लिए उन्होंने कैसे अपने जीवन को निछावर कर दिया, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने परेशानियों को सामना किया। इन सभी बातों का जिक्र किया गया जो हम सभी पढ़ सकते हैं और इस महान व्यक्ति से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सबों को बताया गया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। और ये निर्देश या आदेश हम सभी लोगों के लिए दिया गया। हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है उसका कर्तव्य है, उसका परम कर्तव्य है इस प्रभु का आदेश को मानना और उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार कार्य करना हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है। यहाँ पर बताया गया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं आज भी, भले ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके 2000 साल से ज़्यादा हुए हैं, उसके बावजूद आज भी हम लोग देखते हैं कुसमाचार यानी कि बुरा समाचार जगह जगह पर फैल रहा है। आतंक, अन्याय, अंधकार की शक्ति से संचालित होकर लोग जीवन बिता रहे हैं। अलग अलग प्रकार से शोषण हो रहा है, अलग अलग प्रकार की आतंक भरी बातें, लड़ाई झगड़े की बातें हम सुन रहे हैं। इसलिए सुसमाचार फैलाना कितना ज़रूरी है। सुसमाचार, शांति का समाचार, प्रेम का समाचार, भाईचारे का समाचार, समानता का समाचार, न्याय का समाचार, ये है सुसमाचार जो सबको जीवन देने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सबको प्यार देने वाला, सबको आज़ाद करने वाला ऐसा समाचार फैलाने के लिए प्रभु हम सबों को बताता है। इसलिए प्रभु ने कहा संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार, सारी सृष्टि को, ना केवल मानव जाति को बल्कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए। सृष्टि भी आज के दिन में हम लोग मानव जाति ने कितना कुछ बदल दिए है, अलग अलग अपने स्वार्थ के वजह से कितना पोल्यूशन है, कितना प्रकार से इस सृष्टि को जो सुंदर थी उसको पोल्यूट किया गया। इसलिए सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमें बताता है। यानी कि हम सबों को देखना होगा हम सभी के जगह पर रहते हुए किस प्रकार से इस आदेश का पालन हम सभी कर सकते हैं, सारी सृष्टि को कैसे हम सुसमाचार सुना सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना होगा और कार्य करना होगा। जहाँ तक हो सके इस कार्य को हम सभी निभाने में कहीं पीछे ना रहें बल्कि निरंतर हम प्रयास करते रहें। आगे प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यानी कि विश्वास करने के लिए हमें बुलावा दिया है। विश्वास एक वरदान है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, और जो वरदान हम सबों को बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें दिया गया है। इसलिए इस विश्वास में बढ़ना हो तो हमें प्रार्थना करनी होगी, बाइबल पढ़ना होगा, प्रभु में श्रद्धा, भक्ति, आस्था रखना होगा। प्रभु के वचन के द्वारा ही, प्रभु के वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से ही विश्वास प्राप्त होता है। और इस प्रकार से विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है जब विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, सबों का पालनहारा है, सबों का उद्धार करता है, इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम दोषी ठहराए जाएंगे। विश्वास करने वाले के लिए क्या फ़ायदा होगा? विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाए करेंगे। प्रभु यीशु कहता है वे मेरा नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर, यीशु का पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यानी कि यीशु के नाम से अबदूतों को निकालने का अधिकार हम सबों को दिया गया है। नवीन भाषाएं बोलने का अधिकार हम सबों को दिया है, या वरदान हमें दिया गया है। सांपों को उठा लेने का, यानी कि जो जहरीले सांप हैं वो भी हमारे जीवन में कोई असर नहीं करेंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए हम जिएंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे, कुछ भी हमारे जीवन में असर नहीं करेगा। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है विष भी पिएंगे कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत ही एक ज़बरदस्त संदेश हम सबों को दिया गया है, और इस संदेश को समझना, इसको ग्रहण करना, इस पर विश्वास करना और इसके अनुसार कार्य करना हम सबों का दायित्व और कर्तव्य बनता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें विश्वास की मजबूती के लिए। और आज के दिन में विशेष रूप से मनन चिंतन करें, जैसे संत पौलुस का जीवन
जैसे रहा, प्रभु के लिए समर्पित रहा, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए उस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं किया, इस बात में मनन चिंतन करते हुए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें, जिस प्रकार से प्रभु ने संत पौलुस को तैयार किया, एक व्यक्ति जो प्रभु के विरोध करता था उसको प्रभु के कार्य के लिए तैयार किया, वही प्रभु हम सबों को तैयार करें। और जिस प्रकार से संत पौलुस लिखता है फिलिपियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 के प्रसंग में लिखता है, जिन बातों को मैं लाभ समझता था जब मैं यीशु को नहीं जानता था, बहुत सारी बातें मेरे लिए लाभदायक थी, लेकिन अब मैं यीशु को जानता हूँ, इसे यीशु को जानने के उस ज्ञान के तुलना में ये सारी बातें जिनको मैं लाभ समझता था उन्हें मैं हानि समझता हूँ और कूड़ा समझते हुए बाहर फेंक देता हूँ। हम लोगों को भी अगर ऐसा अनुभव हमें होगा तो निश्चित रूप से हम भी संत पौलुस के भांति कह पाएंगे, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें हानि समझते हुए कूड़ा की भांति बाहर फेंक देता हूँ। यीशु मसीह को जानना ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। इस बात का अनुभव हम सभी हासिल करें, इस बात के अनुभव के लिए प्रार्थना करें, प्रयास करें, और इस प्रकार का अनुभव अगर हमारे पास होगा निश्चित रूप से सुसमाचार का प्रचार होगा। केवल ज्ञान हमें देना नहीं है, हमें अनुभव बांटना है, हमें प्रभु ने क्या किया है, प्रभु मेरे लिए क्या है, इस बात का अनुभव बांटना ही सुसमाचार है। अगर ऐसा सुसमाचार फैलाना हो तो हमें निरंतर प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा। वही प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। जिस प्रकार से संत पौलुस को तैयार किया, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे भी तैयार कर, मुझे भी ऐसा बना जैसे मैं संत पौलुस के भांति संपूर्ण अपने जीवन को समर्पित करते हुए आपके सुसमाचार को अनुभव के तौर पर मैं दूसरों के साथ साझा कर पाऊं, बांट पाऊं। वही प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।